हाँ तो दोस्तों, आज हमारी बात होगी, हमारा लाभानी पूरा हो चुका है। इसके बाद में हमारा नंबर आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपके लिए। जैसे लाभानी थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी ले रही थी आपकी, रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बिल्कुल एकदम रिलैक्स मिलेगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सरल तो है ही। खैर, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ बताते हैं। जैसे मान लो अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी दो समान मात्रकों वाली राशियाँ ली। मैंने कहा कि एक बर्तन है, उसके अंदर 20 लीटर दूध है और इसके अंदर 15 लीटर पानी मिला दिया आपने। ये दूध है और ये पानी है, ठीक है ना। अब ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में है, तो आप इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। 500 का 20 और 5 तिया 15। आप ये कह सकते हो कि भाई दूध और पानी का जो अनुपात है इसके अंदर वो कितना है, 4:3 है, ठीक है ना। और यदि मैं आपके लिए एक बर्तन और देता हूँ, उसके अंदर दूध और पानी और दे रखा है आपके लिए, उसमें सपोज करो 16 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी मिला दिया उसमें। अगर 16 लीटर दूध और 12 लीटर क्या है इसमें, पानी, तो इसको यदि हम रेशो में चेक करें तो 4 चौको 16 और 4 तिया 12। इसका मतलब इसका भी रेशो वही है। जब दो समान कंडीशनों का रेशो सेम है तो वो कहलाता है फिर समानुपात। अनुपात अगर ये है और अनुपात भी यही है, तो दोनों अनुपात जब सेम होते हैं दो कंडीशनों के, तो वो दोनों अनुपात किस में कहलाते हैं, समानुपात में। और समानुपात की खासियत ये होती है कि आप यदि अंदर से अंदर गुणा करें और बाहर से बाहर गुणा करें तो दोनों का गुणनफल आपका सेम आता है। आप देख सकते हैं 4 तिया 12 और 4 तिया 12, दोनों का अनुपात हमारा अगर सेम है तो इनका अंदर से अंदर गुणनफल और बाहर का बाहर से गुणनफल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसके बाद में अब एक एल्जेब्रिक सिस्टम लिखो थोड़ा सा। जैसे मान लो हमने कहा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो आप कह सकते हो कि अंदर का अंदर गुणा करो, बाहर का बाहर गुणा करो। इसका मतलब है बाह्य पदों गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। गुणनफल, ठीक है ना। बाह्य पदों का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, ठीक है ना। इसका मतलब ए इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका बी इंटू सी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इसके ऊपर भी सवाल कई बार आ जाते हैं। जैसे आपकी सीट को देख सकते हैं सीधे हम, इसमें और कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, वो सवालों के साथ में और चलती रहेगी आपको। तो सीधा आप सीट निकाल लें, और सीट नहीं है तो मैं आप सवाल लिखूंगा सारे। आज संख्यात्मक सवाल ही होंगे सभी, और संख्यात्मक सवाल हर जगह आते हैं आजकल। तो इसमें सबसे पहला सवाल दिया है मैंने आपको। पहला सवाल दिया है 45:x समानुपात 15:22। ये सवाल है। इसमें पूछ रहा है आपसे x का मान बताइए। जब दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है या बराबर का चिन्ह लगा दे, समानुपात बराबर दोनों तरह से आ सकता है, तो अंदर का अंदर गुणा करना जानते हैं, बाहर का बाहर। तो आप कह सकते हो 15 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 इंटू 22। अगर हम इसको इंटू करें, मतलब काटना चाहें इसको, तो 15 × 45 बराबर में काट सकते हैं इसे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 22 × 66, 66। ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से एक्स मान निकाल सकते हैं। बाहर का बाहर गुणा करना है, भीतर का भीतर करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल भी मैंने आपको इसी ग्रुप का दिया है, और ये दिया है 1/13, 1/x, 1/65, 1/12। फिर वही अंदर का अंदर इंटू करो, बाहर का बाहर इंटू करो। तो ये देख लेंगे हम 1/x इंटू 1/65 इक्वल टू 1/13 इंटू 1/12। जी आएगा ना। अब ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि जब आपके पास ये भिन्न है दोनों और बीच में बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, तो ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम और नीचे का नीचे काट सकते हैं हम। तो यदि आप इसको काटना चाहें 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा।
तो हमारे पास में आ गया 5x बराबर 12, यानी 1/5x, 1/5x इक्वल टू आ गया है 1/12, या 5x बराबर 12, या x बराबर 12/5, या x बराबर 2.4, ये आंसर। तो ये दोनों आपके जनरल सवाल हैं, ठीक है ना। 12 में 5 का भाग दे दिया है, 2.4 आ रहा है, ये x का मान आ गया। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरे पर आइए। तीसरे सवाल में दिया गया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, सबको बराबर दे रखा है, ऐसे दिया है, और सवाल चाहता है आपसे a अनुपात b अनुपात c चाहता है। इसमें ये है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आप बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम सीखें। हमें ए का अनुपात चाहिए ना, अनुपात हमेशा रहता है सामने। अब आप सामने देखो, ए के सामने आपको 3 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। जब ए के सामने आपको 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, इसका मतलब ए के नीचे आपको 3 भी लिखना है और 4 भी लिखना है। ए का अनुपात आ गया। बी पर ध्यान दीजिए, बी आगे भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है। बी अगर आगे देख रहा है तो 4 दिख रहा है इसको, और बी अगर पीछे देख रहा है तो क्या दिख रहा है इसको, 2 दिख रहा है, मतलब संख्या लिखनी केवल। अब सी पर ध्यान दें, सी को आगे देखने कोई सेंस ही नहीं है, सी किधर देखेगा, पीछे। सी को पीछे देखनी है संख्या, 1 तो 3 1 2, 1 3 1 2, हो गया अनुपात। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, बिल्कुल कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसी यदि कटिंग होती है तो उसको काटना चाहिए, हमें सिंपल करना चाहिए। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 और 3, उत्तर। तो मतलब ये कहने का कि जो संख्या जिसके साथ में है वो उसका अनुपात नहीं है, अनुपात कहाँ बैठा हुआ है, सामने। तो सामने 1 3 हो गया और 4 हो गया, तो ये दोनों अनुपात इसके हैं, ठीक है ना। चौथा, इसमें बटे में आ गया। ये कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अनुपात हमारा सामने भी रहता है और अनुपात हमारा नीचे भी रहता है। ये ध्यान रखें, जो संख्या जिसके नीचे है वही उसका अनुपात है। इसका मतलब है कि ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात बिल्कुल तुरंत आ रहा है हमारा 3 4 5। जो संख्या जिसके नीचे है वही उसका अनुपात है, जो जैसे संख्या जिसके सामने है वो भी उसका अनुपात है। तो ये हो गया हमारे पास में 3 4 5। ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन, और इनका जो लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे उनमें भी इसका यूज होता है। तो इनको आपको याद करना है, सीखना है इनको। पांचवा क्वेश्चन, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6, ये है सवाल। इसमें भी पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है।
अब देख रहे हैं यहाँ पर 20%, 30% और 1/6, तो आप परसेंट को भिन्न बदल लो। ये हो सकता है a इंटू 20/100, b इंटू 30/100 और ये आपका c इंटू 1/6 है ही। इसको थोड़ा इजी करो, 20×5 = 100, इसको भी काट लो, ये भी 0 0 कट गया, तो ये हो गया हमारा a/5, ये हो गया 3b/10 और ये हो गया हमारा c/6। फिर वही रूप आ गया हमारा। तो अभी हम यही बात कर रहे थे आपसे कि जो जिसके बटे में है वही उसका अनुपात है। तो a की टेंशन नहीं है, c की टेंशन नहीं है, हमें क्लियर दिख रहा है कि a का अनुपात यहाँ पर 5 आ रहा है और c का अनुपात क्या आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये कि b का अनुपात 10 नहीं है, ये b की वैल्यू 10 नहीं है, ये 3b की वैल्यू 10 है। 3b = क्या कहेंगे, 10। जब 3b = 10 होगा तो b का मान 10/3 आएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, b/10/3, ये 3 ऊपर ही जाएगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 ऊपर ही जाएगा, तो यही बन जाएगा। तो मैंने b को सेपरेट कर लिया कि भाई a ऊपर, b ऊपर है और इधर c ऊपर है ही, अब निकाल लो। अब यदि हम चाहते हैं कि a अनुपात b अनुपात c, तो ये a अनुपात b अनुपात c हमारे पास आ चुका है 5/10/3/6। उत्तर तो आ गया, लेकिन ज़रूर नहीं है आपको ऐसा उत्तर मिल जाए। अब क्यों, क्योंकि बटे में 3 दिख रहा है, इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं हम। सिंपल करने के लिए या तो आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ सकता है, इसका 3 ही आ सकता है, या फिर सबको 3 से गुणा कर दो। 3 से अगर गुणा करेंगे हम तो मैथमेटिकली रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप सारे अनुपातों को किसी एक संख्या से गुणा कर दें तो अनुपात की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या सभी अनुपातों को आप किसी संख्या से भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ नहीं सकते आप, घटा नहीं सकते आप सबको सब में जोड़ दें हम तो अनबैलेंस हो जाएगा, घटाने पर भी अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर अनबैलेंस नहीं होगा। जैसे मान लो 2:3 है आपका, आपकी इच्छा करी साहब दोनों को 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ये तो कटने के बाद फिर वही आ जाएगा, देखो 2:3। तो मतलब ये कहने का कि हमको अपना अनुपात सरल करना है। तो सरल करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम को फिर सरल करने के बाद में काट दो, या फिर एलसीएम से इंटू कर दो। जब मैं एलसीएम से सबको इंटू करूँगा, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो भी वही आएगा। और मैंने 3 ऐसे एलसीएम ले लिया तो 5 × 3 = 15, 3 से 3 गया 10, 6 × 3 = 18। इसमें काम कम करना पड़ रहा है हमको। तो ये एलसीएम सबका कॉमन होता है और सबका कॉमन होने के कारण ये यहाँ से कट जाता है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जब भिन्नों के अनुपातों को सरल करेंगे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम सरल करने के बाद में हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये सबका कॉमन था। अगर आप सबको 5 से गुणा करते, 3 से गुणा करते तो 5 × 3 = 15 ही आता, यहाँ 3 से गुणा करते 3 से 3 कट जाता, 10 ही आता, और 6 × 3 = 18 आता। तो बात तो वही होगी ना, या तो सबको 3 से गुणा करो या 3 का सबका एलसीएम ले लो, और एलसीएम सबका कॉमन, ये फिनिश। तो हमारा अनुपात आ गया अल्टीमेटली 15, 10, 18। इसमें नोट डाल दो चाहें तो आप। भिन्नों के अनुपातों को सरल करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा और फिर सभी को हल करने के बाद एलसीएम को हटा दिया जाएगा। क्योंकि यह सभी अनुपातों का कॉमन होता है।
कॉमन का मतलब होता है ओवेनेस्ट। तो ये है हमारे भिन्नों के अनुपातों को सरल करने का तरीका, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ें। इसके बाद में दिया है मैंने सवाल आपको ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, दोनों अनुपात दे रखे हैं। फिर पूछा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो आप ए अनुपात भी देख रहे हैं यहाँ पर बी अनुपात सी देख रहे हैं। ये दे रखा है मैंने आपको 3:4 और दूसरा दे रखा है आपको 5:6। सवाल चाहता है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ए अनुपात भी अलग दे रखा है, बी अनुपात सी अलग दे रखा है, लेकिन बी का मान दोनों जगह आ रहा है। बी का मान है तो एक ही, अब एक ही है, एक ही बार लिखना पड़ेगा हमको। तो इसको क्या करें फिर? ऐसा करने के लिए आप ऐसा करो, इन दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट, इसको 5 से गुणा कर लो, इसको 4 से गुणा कर लो। 5 से गुणा करेंगे तो ये 20 बन जाएगा और ये भी 20 बन जाएगा, और 20 एक ही बार लिख देंगे हम। लेकिन अगर कोई भी ऑपरेशन इस पैकेट में किया जा रहा है तो ये एक ही घर के दो मेंबर हैं, ए अनुपात भी दोनों जॉइंट हैं, तो आप 5 से गुणा इसमें नहीं कर सकते अकेले में, 5 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा आपको, ताकि मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़े। अब इसको तुम 3:4 कहो, चाहे 15:20 कहो, बात तो वही है ना। तो इसको इसी प्रकार से 20:24 कहेंगे तो एक ही बात है। तो मतलब ये कहने का कि जितने भी आपके अनुपात एक साथ सेट हैं, कोई भी अगर परिवर्तन करना है तो आपको सब में करना पड़ेगा, ताकि मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़े। तो यदि आपको 5 से गुणा करना है इसको बराबर करने के लिए तो इसको भी करेंगे, और 4 का गुणा इसको करना है तो इसको भी करेंगे हम। तो ए बन चुका है 15, बी बन चुका है 20, सी बन चुका है 24। ये आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ये 6वां सवाल है आपका। 7वां भी ऐसा ही है। 7वें में कह रहा है कि ए अनुपात बी 3:4 है, और फिर ये कह रहा है आपसे कि बी अनुपात सी 12:13 है। सवाल चाहता है आपसे ए अनुपात सी बताइए आप। तो यदि आपको फर्स्ट और लास्ट ही अनुपात चाहिए तो ये तरीका था ही तुम्हारे पास, लेकिन यदि आपको फर्स्ट और लास्ट अनुपात चाहिए, चाहे वो आपकी 2 कंडीशन हो चाहे 3 कंडीशन हो, तो इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ए अनुपात सी। पहले को अनुपात को निकालने के लिए आप इसका भी पहला मान ले लो, इसका भी पहला मान ले लो। इसका पहला मान कितना है 3, और इसका पहला मान कितना है 12। ये फर्स्ट अनुपात आ गया। और अगर आपको सी चाहिए तो इसका दूसरा मान ले लो, इसका भी दूसरा मान ले लो। तो मतलब ये कहने का कि अगर फर्स्ट और लास्ट रेशो निकालना है आपको, तो जितनी भी कंडीशन हो आपके पास में, उनके पहले मान तो आएंगे ए के नीचे और सबके दूसरे मान आएंगे सी के नीचे। या अगर मैं कह दूँ आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, मैंने 3 पैकेट दे दिए आपको। अब मैंने पूछा आपसे ए अनुपात डी बताओ, मतलब फर्स्ट और लास्ट बताओ, तो सभी अनुपातों के पहले मान ए के नीचे ले आओ, सभी अनुपातों के दूसरे मान डी के नीचे ले आओ, तो डायरेक्ट आपको ए अनुपात डी मिल जाएगा। आपको पूरा चारों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करने को तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको बी को बराबर कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये चेक हो जाएगा। आपको ए अनुपात सी चाहिए तो ए अनुपात सी ले लो। अब देखो कुछ कट रहा है कि इसमें, बिल्कुल कट रहा है, 4 3 12, तो ये 9 अनुपात कितना आ गया 13 आ गया। और अगर पूरा करते चेक करते तो भी आता। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कहलाता है मिश्र अनुपात। जब फर्स्ट और लास्ट निकालते हैं हम तो कंपाउंड रेशो कहलाता है, वो सबकी मिक्सिंग हो जाती है। इसके बाद में 7वें के बाद में आइए आप 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या कह रहा है,
8वां सवाल कह रहा है आपसे कि x बराबर 1/4y, फिर कह रहा है z बराबर 2/3y। पूछ रहा है आपसे x अनुपात y अनुपात z क्या है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर कि इसको 4x बराबर y कह सकते हैं हम, तो यहाँ से x अनुपात y निकाल सकते हैं हम। x के सामने 1 है तो y के सामने कौन है, 4 है। इसी प्रकार से 3z = 2y, तो यहाँ से आप y अनुपात z निकालो। भाई 3z नहीं हो गया, 2y इसमें है ही, तो यहाँ से जब y अनुपात z निकालेंगे तो y के सामने देखो कौन है, y के सामने आपका 3 है। जब y के सामने आपका 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, और z के सामने कौन है, इसमें z के सामने इसमें 2 है तो 2 लिख दो। तो x अनुपात y आ गया और y अनुपात क्या गया, z आ गया। जब x अनुपात y है और y अनुपात z है तो इसका मतलब यह है कि आप इसको अब x अनुपात y अनुपात z बनाना चाहते हैं आप, तो बनाइए। इसमें आपको y बराबर करना पड़ेगा ना, तो बताओ इसमें किससे गुणा कर दूं मैं, इसमें आप 3 से कर दो और इसमें किससे गुणा कर दो, आप 4 से कर दो। तो ये देखो 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो ये सीधा हमारे पास में 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3 अनुपात 12 अनुपात 8 और 3 अनुपात 12 अनुपात 8 हमारा ए आंसर हो गया इसमें। तो ये भी ऐसा ही था क्वेश्चन। इसके बाद में मैंने दिए वो 4 वाला दे रखा है, 4 वाला निकालो। चार वाला है ए अनुपात बी 8 अनुपात 3, बी अनुपात सी 6 अनुपात 5, सी अनुपात डी 4 अनुपात 3, ये है। यही है ना, 8 अनुपात 3, 6 अनुपात 5, 4 अनुपात 3, 8 अनुपात 3, 6 अनुपात 5 और 4 अनुपात कितना 3। सवाल चाहता है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों का चाहता है। चारों का निकालने के लिए आप सिमेट्रिक काम करो पहले। अब देखिए इसमें हम पहले बी को बराबर करते हैं। अगर आप बी को बराबर करोगे, देखो यहाँ बी 6 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो एक तरीका तो कि इसको 6 से गुणा करो, इसको 3 से करो। लेकिन यदि आपको कम संख्या से ही काम चल रहा है तो कम से करना चाहिए ना, हमें बराबरी तो करना है। यदि आपको यहाँ बी 6 दिख रहा है तो आप इसमें 2 से गुणा कर लो, बस इसमें आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 1 से कर लो। भाई हमको सेम करना है, तो इसको आप 6 चाहते हैं तो 6 आपको 2 से गुणा करके ही बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जॉइंट हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी जॉइंट हो चुके हैं। 8 दूनी 16, ए बन गया 16, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 है, और सी आपका 5 एकम 5, ये तीनों जॉइंट हो गए। अब इसको सी और डी को जॉइंट करते हैं हम सिमेट्री से, इसको एज इट इज लिख लिया मैंने। अब ये तीनों एक साथ चिपक चुके हैं, ये तीनों एक साथ जॉइंट हो गए। अब बराबर किसको करना है, हमको सी को करना है। अब सी आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। जब यहाँ 5 यहाँ 4, तो आपको इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इसको 4 से करो, इसको 5 से करो। अब आप देख रहे हैं गौर करके कि इसको अगर 4 से इंटू करना है हमको, तो इन तीनों करना पड़ेगा, ये अकेले करेंगे हम, तीनों करना पड़ेगा। क्यों तीनों को क्यों करना पड़ेगा, तीनों एक साथ जॉइंट है अभी, तो जो भी ऑपरेशन होगा एक साथ तीनों होगा। तो आप 4 का गुणा इन तीनों से करेंगे, तो ए बताओ कितना बन चुका है, ये बन चुका है आपका 16 चौका 64, 64 बन गया, और 6 चौका 24, 24 बन गया, 5 चौका 20, ये सी 20, यहाँ भी 20 ही है, और यहाँ सी देखो 5 15 आ गया, और ये उत्तर। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर 4 आते हैं कंडीशन में आपके लिए, तो आप पहले बी को बराबर कर लो, और जब बी बराबर हो जाए तो फिर सी को बराबर कर लो। सिमेट्रिक काम करो, कोई गलती नहीं होगी। इतने बड़े आते नहीं है, वरना इसमें गलती भी बहुत जल्दी होती है, ठीक है ना। और मैं अभी बता रहा था आपके लिए, अगर ए अनुपात डी पूछता हूँ मैं इसमें आपको, जब ए अनुपात डी पूछा जाएगा, जैसे साइड में बताता हूँ मैं आपको,
ये सवाल है आपका। अगर मैं डायरेक्ट पूछता आपसे इसका ए अनुपात डी बताओ, तो ए अनुपात डी निकालने के लिए बता रहा था मैं आपको अभी, अगर फर्स्ट और लास्ट ही अनुपात निकालना है तो सभी अनुपातों के फर्स्ट मान मतलब पहले मान ए के नीचे रख दो और सभी अनुपातों के दूसरे मान डी के नीचे रख दो। तो इसका मतलब यह है कि ए के नीचे रखेंगे हम तो 8, 6 और 4, इसका पहला 8, इसका पहला 6, उसका पहला कौन है 4। डी के नीचे रखूँगा मैं सबके दूसरे मान, इसका दूसरा मान 3 है, इसका दूसरा मान 5 है और इसका दूसरा मान क्या है 3 है। तो इन 3, 5 और 3 ये रख दिया हमने। अब कुछ कट रहा है तो काटो, देखो बिल्कुल कट रहा है, 3 दूनी 6 और चांस है कटने का, 8 दूनी 16 नहीं काट, अब नहीं कटेगा ये। 64 अनुपात 5 या 15 है। अब देखो यही यहाँ पर आ रहा है 64 ए का अनुपात है और डी का अनुपात कितना है 15 है। यदि ये आपस में और कटते तो और काट सकते थे हम, सरल कर सकते थे हम, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखो, आप कोई भी सवाल हो फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछ रहा है तो आप सब अनुपातों के पहले मान ए के नीचे रखो, मतलब पहले अनुपात के नीचे रखो, और सबके दूसरे मान कहाँ रखो आप लास्ट अनुपात के नीचे रख दो, सीधा आपके पास में ए अनुपात डी मिल जाएगा। और इतने से बड़ा आपको आता नहीं है, हाईएस्ट ये रेंज है आपके आने की 4 अनुपातों तक, और आने को 5 तक आओ ना क्या दिक्कत है। जब हम सीख चुके हैं इस चीज़ को इस तरीके से करना है सबको एक साथ लेकर के, तो एक एक करके बराबर कर चलो। पहले ए और बी चिपका दिए, ए बी और बी सी चिपका दिया, ए बी सी बन गया, फिर सी डी चिपका दिया। अब समझ को एक और आ जाए आपके लिए कि साहब डी अनुपाती, तो फिर एक बार और कर देंगे इसी प्रकार से हम। तो ये था हमारा सवाल कौन सा, 9वां सवाल। तो इसका आंसर रहा आपका इसमें 64, 24, 20 और 15 यानी बी आंसर इसमें। ये था सवाल नंबर 9। अब आइए 10वें सवाल पर। दसवां जो सवाल है आपका, 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत सरल तो है ही खैर। और फिर पूछ रहा है आपसे तो 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस y का मान क्या है। ऐसा कोई सवाल आएगा आपके लिए कि अनुपात दे रखा है और अनुपात ही पूछ रहा है। जब अनुपात देकर के अनुपात ही पूछ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट रख दो, x का मान रख दीजिए इसमें 3 और y का मान क्या है इसमें 4। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 रख दो, तो यहाँ पर मैं y की जगह तो रखूँगा 4, तो 3 × 4 हो गया। माइनस में x का मान कितना है इसमें 3 है, यहाँ 3 रख दिया, फिर अनुपात आ गया 2 × x का मान देखो कितना है 3 है, 3 रख दिया, प्लस में y का मतलब क्या है यहाँ पर 3 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दो आप। मतलब जहाँ x दिख रहा है वहाँ तो 3 रख दिया हमने, क्योंकि x वैल्यू कितनी है इसमें 3 है, और y जहाँ दिख रहा है आपको y की जगह क्या रखना है आपको 4 रखना है, तो यहाँ 4 रख दिया, यहाँ भी 4 रख दिया आपने। सॉल्व करो इसको, 4 × 12 में 3 घटाओ, जब 4 × 12 में 3 घटाएंगे हम तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 4 10 आ रहा है आंसर। 9 अनुपात कितना 10। वैसे अनुपात को रखना गलत है, डायरेक्ट अनुपात को किसी वेरिएबल से गुणा करना चाहिए। इसको हम जब एक्स वाई इसमें दे रखा है तो इसको 3p मान लो, इसको 4p मान लो। जब 3p 4p मानते थे 9p आता और ये 10p आता, तो p से p कट जाता। तो जब रेशो दे करके रेशो ही पूछता है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप डायरेक्ट उसको यूज़ करो और डायरेक्ट अनुपात निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो गलत कभी नहीं होगा। ये सवाल आपका 10वां था। 11वां सवाल भी इसी ग्रुप में आपका। क्या कह रहा है 11वां सवाल, a/2 b/3 c/4। तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान। अब देखो यहाँ भी अनुपात तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि हम जानते हैं कि जो जिसके नीचे बैठा है वो उसका अनुपात है। अब a के नीचे कौन बैठा है, यहाँ पर 2 बैठा है, a का मान 2 हो गया,
बी के नीचे 3 बैठा है 3 हो गया, सी के नीचे 4 बैठा है 4 हो गया। तो जो जिसके नीचे वही उसका अनुपात। जब अनुपात आपके पास आ चुके हैं 2 3 4, तो अब आप ये पूछ रहे हैं आपसे वैल्यू, तो अब ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या है, भिन्न का रूप दिख रहा है ना आपको, भिन्न का रूप का मतलब वही अनुपात ही पूछ रहा है आपसे। तो आप इसमें भी डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो डायरेक्ट मान रख के देखो क्या रहा है, एक की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखिए, और सी का मान इसमें क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे। तो ये हो गया 3 और 2 5 4 9, 9/4। नौ बटे 4 लिखो इसको, चाहे 9/4 भी कह सकते हैं हम, जैसा ऑप्शन में आंसर दे रखा हो। 9/4 दे रखा है, 9/4 आंसर आ गया इसका। इसके बाद में सवाल दिया आपको हमने, दो तीन चार, तो तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 दे रखा है आपको। तो सी का मान पूछा है इसने। अब आप देखिए कि इसमें रेशो नहीं पूछ रहा है। अगर रेशो नहीं पूछ रहा है, अगर आपने डायरेक्ट सबके मान रख दिए इसमें, ए की जगह ए का मान रख दिया, बी की जगह बी का मान रख दिया, सी की जगह सी का मान रख दिया, तो फिर मान किसका निकालोगे आप। इसने क्लियर बोला है सी का मान क्या है। अब सी का मान क्या है निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट रख सकते हैं हम, लेकिन उसको या तो आप अनुपात बोल दो, इकाई बोल दो। कैसे रख सकते हैं देखो, आप मुजवानी भी निकाल सकते हैं इसको। जहाँ ए देख रहे हैं वहाँ 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और 4 चौका 16 हो गया। ये 16 बैठ रहा है, ये 4 बैठ रहा है, 16 और 4 20 हो गए, और 20 में से आप 3 तिया 9 घटाएंगे। जब 20 में से 9 घटेंगे तो 11 बचेगा। तो 11 बराबर 33 नहीं कहेंगे हम इसको, हम कहेंगे 11 इकाई बराबर 33। जब 11 अनुपात की वैल्यू 33 होगी, या 11 इकाई का मान 33 होगा, तो 1 का मान 3 आएगा। और जब 1 का मान 3 आएगा, तो फिर सी के मतलब 4 है यहाँ पर, तो 1 का मान 3, तो 4 का मान 12 आ जाएगा फिर आपका। या फिर इसको ऐसे करो, इसको 2x मानो, इसको 3x मानो, इसको 4x मानो। ये आपका a अनुपात b अनुपात c तैयार हो गया x के रूप में। जब x हम मान लेते हैं तो वो अनुपात खत्म हो जाता है, संख्या बन जाती है। ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो, तो यहाँ 2 इंटू 2x हो जाएगा, ये 3 इंटू 3x हो जाएगा, 4 इंटू, और ये आपका 4x हो जाएगा, और बराबर कितना 33 हो जाएगा। तो ये आपका 4, और ये आपका 16, 16 20, 20 में 9 गए, तो 11x बराबर 33। तो x और कितना आया, 3 आ गया। अब ज़बरदस्ती इतना टाइम लगा रहे हैं इसके अंदर, हम ज़बरदस्ती इसका टाइम खींच रहे हैं हम, वरना ये मुझवानी हो रहा है। आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो 11 का मान 33 कहो ना, जब 11 का मान 33, 1 का मान 3 और 4 का मान 12। अब यही आपका यहाँ आने वाला है। तो सी आपका जब 4x है, तो आप 4 इंटू 3 करेंगे, और 4 इंटू 3 का मतलब क्या आता है, 12 आता है। तो यदि आपका टाइम हो, टाइम पास नहीं हो रहा हो, एग्ज़ाम में कई बार होता है ऐसा कि सवाल बहुत कम आते हैं, टाइम 3 घंटे का है, कुछ सवालों को जानते हैं, अब वो कर लिए, अब टाइम पास हो नहीं रहा है, तो आराम से इस प्रकार टाइम पास करो। लेकिन ध्यान रखो, टाइम पास नहीं करना है हमको, इस सवाल को भी डायरेक्ट ले जाना है। किस प्रकार डायरेक्ट ले जाना है, आप सीधा इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप सीधा वहाँ पर करेंगे 11 इकाई बराबर 33, 1 का मान 3, और सी का मान 4 इंटू 3, 12 उत्तर। बस इतना काम करना है। यहाँ आपको सोचना है, 11 का मान 33 लिखना है, और 1 का मान कितना आ गया 3, और 4 का मान कितना 12।
इसके बाद में बढ़ेंगे हम 13वें सवाल की तरफ। 13वां सवाल क्या कहता है? 13वें सवाल में कहा गया है कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5/3, या कहो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी, वो तो एक ही बात है, 5:3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है? सवाल कह रहा है हमसे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 5/3, और पूछ रहा है सवाल हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। अब देखिए, इसको हम अगर चेक करना चाहें तो एक तरीका तो ये कि आप इसका ऐसे गुणा करो, इसका ऐसे इंटू करो, इसका ऐसे इंटू करो, फिर एक तरफ ए कर लेंगे, एक तरफ बी कर लेंगे हम, और फिर दोनों का ए अनुपात बी निकाल लेंगे हम। जब ए अनुपात बी निकल जाएगा तो ए अनुपात बी को इसमें सीधा पुट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ अनुपात ही पूछ रहा है इसमें। जब अनुपात पूछ रहा है तो ए अनुपात भी यहाँ से निकाल करके और इसमें सीधा। अब ए प्लस बी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हम, पहले आपको गुणा करना ही पड़ेगा, इसको इससे, इसको इससे, या फिर ऐसा कर लो ए प्लस बी बराबर 5 है इसमें, और ए माइनस बी बराबर कितना है इसमें, 3 है। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि जैसे मान लो ए प्लस बी आपको दिख रहा है 5, ए माइनस बी दिख रहा है आपको 3, बी से भी कट गया, 2a 8 आ गया, a 4 आ गया। जब a 4 आ गया तो दोनों का जोड़ 5 है। जब एक कंडीशन 4 आ चुकी है तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी 5 - 4, मतलब 1 आ गया। भाई यहाँ पर आपने एक मान 4 रखा, 4 उधर ले जाओ तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। या आप डायरेक्ट करना चाहते हो फटाफट और भी जल्दी, देखो आप 5 और 3 8 का आधा कर दो, 4 उत्तर। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 उत्तर। तो यानी आपको बड़ा अनुपात चाहिए तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यदि आपको छोटा अनुपात चाहिए दोनों घटा के 2 का भाग दे दो। ये कब होता है ऐसा? जब दो संख्याओं का योग पता हो और दोनों का अंतर पता हो, तब होता है ऐसा। तो ये भी सिंपल हो गया। अब ए का मान 4 रखो यहाँ पर, और बी जगह 1 रखो, फिर यहाँ 4 रखो, यहाँ 1 रखो। ये 16 प्लस में 1 हो गया, 16 माइनस में 1 हो गया, 17:15 आ गया उत्तर। ठीक है ना? इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। इसके बाद में आगे सवाल दिया है हमने, एक समीकरण का सवाल दे रखा है। अब इस इक्वेशन को तोड़ते हैं। अब समीकरण दे रखी हमने 14वें सवाल में। ये क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है 3x² माइनस में 11xy प्लस में 10y² बराबर 0। ये सवाल है। तब इसके अंदर आपको x और y के मान पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है x अनुपात y क्या है। तो इसमें x² आ गया और y² भी दिख रहा है, तो इसका मतलब x अनुपात y के इसमें 2 मान आएंगे। 2 मान क्यों आएंगे? क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, 2 कोष्ठक आएंगे, 2 खंड होंगे इसमें। जब 2 मान आएंगे तो जरूर नहीं है ऑप्शन में आपको दोनों उत्तर दे रखे हों। अगर किसी भी सवाल के अंदर, ऐसे सवाल के अंदर एक ही ऑप्शन दे रखा हो, x अनुपात y का मान एक ही दे रखा हो, तो इसको ऑप्शन से कर लेना चाहिए। ऑप्शन में आपको x अनुपात y का मान मिलेगा, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें रखने पर उसका मान 0 बन जाएगा, तो वही उत्तर सही बना जाएगा। लेकिन यदि इसे खंड करना चाहें तो खंड करने का तरीका क्या होता है? 10 तिया 30 है। ये 30 किसका है? प्लस का है। 10 तिया 30। अब 30 तुम्हारे पास में प्लस का है, तो आप इसके खंड ऐसे करेंगे 30 के कि गुणा करने पर प्लस 30 आना चाहिए और इस 11 के टुकड़े हो जाने चाहिए, जैसे माइनस के 11 ही आना चाहिए। तो यदि मैं इसको माइनस के 6 और माइनस के 5 करता हूँ, तो देखो गुणा करूँगा तो प्लस का 30 आएगा ना, माइनस का माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस 30 आएगा, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 ही तो आएगा। भाई टुकड़े तो बीच वाली संख्या करने हमें, लेकिन बीच वाली संख्या टुकड़े करने कैसे हैं? इसके माध्यम से कि 30 दिखा, 30 के टुकड़े करने आपको क्या? 11, तो 6 और 5 11 और 6 पंजे 30। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 6xy माइनस में 5xy हो गए 11। इसी के 2 टुकड़े हुए हैं, और ये आपका एज इट इज़
बराबर 0, ये है। अब कॉमन लीजिए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 और 6 में से 3 कॉमन आ सकता है, और एक्स स्क्वायर में और एक्स में से x कॉमन आ सकता है। संख्या 3 कॉमन आ गई, तो यहाँ पर आपके पास में x बचेगा। अब आप यहाँ पर 3 तो बाहर निकाल ही चुके हैं, 3 का 6 में भाग दो, 2 बार गया, x बाहर आ चुका है, तो y रह गया यहाँ पर। इसमें से कॉमन लो, 5 और 10 में से कॉमन आ सकता है माइनस का 5, और वाई स्क्वायर और y में से y आ सकता है, तो यहाँ बचेगा केवल x। लेकिन जब माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं ना हम, तो अंदर वाला ही चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2y और बराबर 0 चल ही रहा है तुम्हारा। अब देखिए ये पहचान भी है इसकी कि ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो ये आपकी इसकी पहचान होगी भाई आपने सही खंड की है इसकी। तो अब एक कोष्टक में लिखेंगे आप x माइनस 2y, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे आप 3x माइनस में 5y बराबर 0। अब दो उत्तर कैसे आएंगे इसके, एक बार तो इसको 0 बराबर रखो आप, जब x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y, और x अनुपात y आ जाएगा यहाँ से, सामने x के 2 बैठा है 2 हो गया, और y के सामने 1 है इधर 1 हो गया, तो एक तो उत्तर आ गया आपका 2:1। अब इसको रखो, तथा 3x माइनस में 5y बराबर 0, 3x बराबर 5y, या x अनुपात y कितना आ गया देखो 5:3। x के सामने 5 है और y के सामने कितना है, इसमें 3 है। तो मतलब ये कहने का कि ये दोनों उत्तर एक ही ऑप्शन में आएंगे आपको, जैसे 2:1 या 5:3, यानी या तो 2:1 होगा या 5:3 होगा, ये दोनों ही आंसर सही हैं इसके। लेकिन मैं ये कह रहा था आपसे, कई बार क्या होता है दोनों आंसर नहीं आते ऑप्शन में, आपको इन दोनों में से एक ही मिल सकता है। जब एक ही उत्तर मिले आपको, तो आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मिले तो आपको खंडी करने फिर, कि दोनों को हम चेक करेंगे बार बार तो टाइम खा जाएगा वो। लेकिन एक ही ऑप्शन में, मतलब एक ही उत्तर दे रखा हो, तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व करें। कैसे, कि जैसे मान लो इसमें x का मान 2 है, तो आप x की जगह 2 रख के देख लो, y का मान इसमें 1 है, तो y की जगह 1 रख के देख लो। तो x बराबर 2 रखने पर और y बराबर 1 रखने पर अगर इसका मान 0 आ गया, तो इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन से होगा उसमें, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये था एक ग्रुप। इसके बाद में आपके आ रहा है मध्यानुपाती मीन रेशो। मीन रेशो, ये मध्यानुपाती हमें खूब आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आने की है इन अनुपातों में से। अगर मध्यानुपाती पूछ रहे हैं तो आप मध्य में x मान लो। मैंने मान लिया कि माना मध्यानुपाती हमने निकाला, तो मध्य में क्या है हमारा x है, x मान लिया, ये मध्यानुपाती हो गया हमारा। तृतीय अनुपाती पूछेगा तो भी आपको 2 संख्या देगा, तो तीसरे स्थान पर x मान लेंगे हम। चौथा अनुपाती पूछेगा वो, तो आप क्या करेंगे, 3 संख्या देगा वो, तो चौथी जगह x मान लेंगे हम। तो मध्यानुपाती में हमेशा मध्य में x मान लो, फिर इसको समानुपात में लिखो। समानुपात का मतलब प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब यह है कि बीच वाली संख्या को 2 बार लिख दो, तो ये बन जाएगा 32:x समानुपात x:50। फिर आप जानते ही हैं, बाहर का बाहर गुणा करना है, भीतर का भीतर करना है, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, तो ये x², ये 32 × 50 गुणा करो, क्या रहा है इसका 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1600 आ गया। x निकालिए, क्या रहा है √1600 आएगा, और x क्या है 40 आएगा, तो इसका उत्तर आ गया 40। मध्यानुपाती कितना आ गया इसका 40 आ गया। तो मतलब ये निकल रहा है 40 का कि भाई आप दोनों संख्याओं को यदि गुणा कर देते पहले ही, और गुणा करके वर्गमूल ले लेते, तो आपको एक क्या के x लिखने की जरूरत है, ना तो x की आवश्यकता है ना समानुपात की आवश्यकता है, आपको डायरेक्ट रटना है इसको, क्योंकि ये ज़्यादातर आता है। डायरेक्ट ऐसे रटो इसको, मध्यानुपाती जो होता है
मध्यानुपाती बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। ये है, ठीक है ना। तो आपका टाइम सेव हो गए, और अगर टाइम सेव नहीं करना है तो ऐसे तो जानते ही हम। ये था मध्यानुपाती। इसके बाद में दिया मैंने आपको तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के अंदर आपको संख्या कितनी दी जाएंगी? दो दी जाएंगी। तो 16वें सवाल में आइए आप। 16वें सवाल में कह रहा है कि 45 और 60 का तृतीयानुपाती बताओ क्या है। तो आप 30 जगह x मान लो। 45, 60 और 30 जगह x मान लिया। तो अब देखो बीच में कौन फंस गया इसमें? बीच में इसमें 60 फंस गया। जब बीच में इसमें 60 फंस गया तो इसको 45 अनुपात 60 समानुपात 60 अनुपात x लिखोगे इसको, ठीक है ना। मतलब जो बीच में आएगा उसको डबल लिखना है। अब इसको इससे गुणा करेंगे हम, इसको इससे गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू एक्स 60 इंटू 60। तो 15 × 45, 15 × 60, 3 से 20 बार काट दो इसको, 20 × 80 कर दो। उत्तर ठीक है ना। इस तरीके से हम तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं इसका। एक और 17वां सवाल दिया है, उसमें चौथा अनुपात पूछ लिया हमसे, वो भी निकालो। सत्रहवां सवाल इसमें कह रहा है कि 14, 24, 35 का चौथा अनुपाती क्या है। इसका मतलब है कि आप चौथी जगह x मानेंगे, 14, 24, 35 और क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14। अब इसमें देखो डबल लिखने की जरूरत नहीं किसी को। जब डबल तो तब लिखते हैं ना जब 3 आते हैं हमारे। तो यहाँ पर वही अंदर का अंदर गुणा कर लो, बाहर का बाहर कर लो। तो ये तो हो सकता है सीधा 14 इंटू एक्स 24 इंटू 35। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। किससे कट रहा है? देखो ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से 12 बार, 12 पंजे 60 हो गया 60। चौथा अनुपाती आ गया ऐसा कितना? 60। ये दिया है हमने सवाल आपको 17 में। और इसके बाद में आप सवाल करेंगे 18वां। 18वां सवाल क्या कह रहा है इसमें? अठारहवां सवाल कह रहा है आपसे कि 4 और 5 कोष्ठक बंद हो रहे हैं, 3 और 4 भी कोष्ठक बंद हो रहे हैं, 5 और 6 भी बंद हैं। तो ये कह रहा है का मिश्र अनुपात क्या है? कंपाउंड रेशो का मिश्र अनुपात क्या है? मिश्र अनुपात का मतलब होता है कंपाउंड रेशो, और ये यूँ कह सकते हो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। अब इसको ये ऐसे भी लिख सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के हिसाब से। भाई 4 अनुपात 5, 3 अनुपात 4, 5 अनुपात 6 भी लिख सकता है इसको। मिश्र अनुपात निकालते हैं तो सभी अनुपातों के पहले मान इकट्ठे कर दो। पहला 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 गुणा कर लिया आपस में, दूसरा दूसरा दूसरा, 5, 4, 6। उत्तर कुछ काटना तो पड़ेगा ही ना, काट लो फिर उत्तर कहेंगे हम। 4 से 4 गया, 5 से 5, फिर तो बचा ही गया इसमें। 3 के हम 3, 3 दूनी 6, 1 अनुपात 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ये है हमारा कौन सा रेशो? कंपाउंड रेशो।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आज इतना ही करेंगे आप, और इन सवालों को ही आप फेरेंगे। ये आपका अनुपात का एक संख्यात्मक पार्ट था, और कल इसमें लैंग्वेज का पार्ट चालू हो जाएगा आपका, कुछ संख्यात्मक भी रहेगा, और फिर आगे बढ़ेंगे आप। बहुत ही रिलैक्सेबल चैप्टर, एकदम फ्रेश कर देगा आपको ये, ठीक है ना। ओके।